ओए सुन, पढ़ना है तुझे या बस टाइम पास करते रहेगा? तुझसे पढ़ के ही तो मुझे टॉप करना है, पढ़ा देना यार। वेलकम बैक टू आफिया फार्मा। आज का हमारा टॉपिक है अनीमिया। अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन का नंबर ब्लड में डिक्रीज हो जाता है। और आपको पता होगा कि आरबीसी का मेजर काम है ऑक्सीजन का सप्लाई करना थ्रू आउट द बॉडी में। तो जैसे ही आरबीसी का नंबर ब्लड में डिक्रीज हो जाता है तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट में नहीं पहुंच पाता है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। देखो, बहुत सिंपल है। जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन का नंबर ब्लड में डिक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। और स्कूल टाइम से आपने ये बात पढ़ा होगा कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। तो जैसे ही आरबीसी और हीमोग्लोबिन का नंबर ब्लड में डिक्रीज कर जाता है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। देखो, होपफुली तुमको ये बात समझ में आ रहा होगा कि ब्लड में आरबीसी होता है और आरबीसी हीमोग्लोबिन से बना होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो अगर मैं बोलूं कि आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है तो भी सिमिलर बात हुई, या फिर मैं बोलूं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है तो भी सिमिलर बात हुई, क्योंकि आरबीसी हीमोग्लोबिन से ही बना होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। देखो, रियल लाइफ में जैसे डब्बे के अंदर डब्बा होता है, उसके अंदर एक और डब्बा होता है, फिर उसके अंदर एक और डब्बा होता है, बिल्कुल इसी तरह ब्लड में आरबीसी होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन का नंबर डिक्रीज हो जाता है ब्लड में तो आरबीसी का भी नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। सिंपल वे में बोले तो अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आरबीसी का नंबर या हीमोग्लोबिन का नंबर ब्लड में डिक्रीज हो जाता है। हमें 2 टाइप्स के अनीमिया पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में 2 टाइप्स के अनीमिया है, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। जो अनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है उसे हम आयरन डिफिशियंसी अनीमिया कहते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन का एक मेजर रोल होता है। जैसे ही आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। देखो, समझो, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है। जैसे कि डब्बा के अंदर डब्बा, उसके अंदर फिर एक और डब्बा होता है, बिल्कुल इसी तरह आरबीसी हीमोग्लोबिन से बना होता है, हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है। तो जैसे ही आयरन की डिफिशियंसी होती है तो उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन और आरबीसी का नंबर ब्लड में डिक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। एक लाइन में बोले तो वो अनीमिया जो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है उसे हम आयरन डिफिशियंसी अनीमिया कहते हैं। अब आते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये वो अनीमिया है जो विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, उसे हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में हमारे बोन मैरो में मेगालोब्लास्ट बन जाता है। अब आप पूछोगे कि मेगालोब्लास्ट क्या होता है, तो ये एक एबनॉर्मल लार्ज इमैच्योर आरबीसी होता है और इसी को हम कहते हैं मेगालोब्लास्ट और ये बोन मैरो में बनता है। तो सिंपल है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया वो अनीमिया है जो विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से होता है और इस कंडीशन में मेगालोब्लास्ट बनता है हमारे बोन मैरो में, जो कि एक एबनॉर्मल लार्ज इमैच्योर आरबीसी है और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। और ये कब बनता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के कंडीशन में। और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कब होता है, तो ये विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से होता है। अब आते हैं हम लोग सिम्टम ऑफ आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। फटीग, थकान महसूस होना, वीकनेस फील होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अच्छे से सांस लेने में नहीं आता है, हेडेक, सर में दर्द होता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आता है, पीका मतलब आइस की क्रेविंग होती है, मतलब बर्फ खाने का मन करता है, पेल स्किन, देखो स्किन कुछ इस टाइप का हो जाता है, कुछ इस कलर का हो जाता है, स्पून से ब्रिटल नेल,
नेल स्पून शेप का हो जाता है, और ब्रिटल मतलब होता है कमज़ोर। नेल स्पून शेप का हो जाएगा और साथ ही में कमज़ोर हो जाता है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के कंडीशन में। तो यही सब सिम्पटम थे आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के। अब आते हैं सिम्पटम ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इसमें फटीग मतलब थकान महसूस होती है, वीकनेस फील होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वेट लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख नहीं लगती है, ग्लॉसाइटिस। देखो इसको दो वर्ड में ब्रेक करो। ग्लॉस मतलब होता है टंग, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन सूजन। तो ग्लॉसाइटिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें टंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, और हमारा जुबान बहुत ज़्यादा रेड कलर का हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लॉसाइटिस। और इसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी कुछ आते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर में झंझनाहट होती है और चलने में दिक्कत होती है। तो यही सब सिम्टम थे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के। देखो तुमको याद करने में प्रॉब्लम होगी, सिम्टम में कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको याद करने का मैं एक तरीका बताती हूँ। देखो कुछ सिम्टम है जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि फटीग थकान महसूस होना, वीकनेस फील होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में प्रॉब्लम होना। ये जो सिम्टम्स हैं ये दोनों अनीमिया में है, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में भी है और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में भी है। देखो अब मैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का ट्रिक बताती हूँ। इसका ट्रिक हो जाएगा SP2, इससे हो जाएगा स्पून से ब्रिटल नेल, पी से हो जाएगा पीका। पीका एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आइस बर्फ खाने का मन करता है। और सेकंड पी से हो जाएगा पेल स्किन। देखो पेल स्किन कुछ इस टाइप का होता है, तो इसका ट्रिक याद रखना SP2। और बाकी जो सिम्टम्स है वो तो कॉमन है। और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के सिम्टम का ट्रिक हो जाएगा गुड नाइट। गुड के जी से हो जाएगा ग्लॉसाइटिस। ग्लॉसाइटिस मतलब समझ गए ना, इन्फ्लामेशन इन टंग। इसको दो वर्ड में ब्रेक करके समझना। ग्लॉस मतलब होता है टंग, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन सूजन। तो ग्लॉसाइटिस मतलब होगा इन्फ्लामेशन इन टंग, मतलब सूजन हो जाना जुबान में, और इस कंडीशन में जुबान हमारा रेड कलर का हो जाता है। तो गुड के जी से होगा ग्लॉसाइटिस, नाइट के एन से होगा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। होपफुली तुमको अब याद हो जाएगा और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा सिम्टम वगैरह अच्छे से, इसका रेफरेंस क्या है क्या नहीं है। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, क्या समझ नहीं आया मैं बता दूंगी फिर से होपफुली। अब आते हैं ईटिलॉजी ऑफ अनीमिया। ईटिलॉजी मतलब होता है काउज, रीजन क्या है अनीमिया होने का। फर्स्ट हो जाएगा आयरन की कमी हो जाना, ऑब्वियसली ये मेजर काउज है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का। सेकेंड है विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी हो जाना, ये मेजर काउज है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का। थर्ड है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस कब होता है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मेजर सर्जरी होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो ये भी एक रीजन होता है अनीमिया का। फोर्थ है बोन मैरो फेलियर। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड बोन मैरो में बनता है, तो जैसे ही बोन मैरो काम करना बंद कर देता है तो ब्लड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। जब ब्लड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, और ब्लड की कमी की वजह से ही अनीमिया होता है। फिफ्थ है हीमोलाइसिस। देखो इसको दो वर्ड में ब्रेक करो। हीमो मतलब होता है ब्लड, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब जब ब्लड का ब्रेक डाउन होने लगता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हीमोलाइसिस। जब ब्लड का ब्रेक डाउन होगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी में, और ब्लड की कमी की वजह से ही अनीमिया होता है। सिक्स से इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन। मतलब आयरन की कमी नहीं हुई आपकी बॉडी में, बट डिमांड इंक्रीज हो गया है। ये कब होता है, प्रेगनेंसी में होता है, लैक्टेशन में होता है। लैक्टेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब माँ बेबी को मिल्क फीड करवाती है, या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में जिस केस में आयरन की डिमांड बॉडी में इंक्रीज कर गई है। सेवेंथ है आप अपने डाइट के थ्रू प्रॉपर आयरन प्रॉपर विटामिन B12 नहीं ले रहे हो, मतलब आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, जिस वजह से आपके बॉडी में आयरन विटामिन B12 की कमी हो गई है, जिस वजह से आपका प्रॉपर ब्लड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली अनीमिया हो जाएगा। एट है मेनोरेजिया। जब फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एबनॉर्मल वे में बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनोरेजिया। जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी और अनीमिया हो सकता है। मेनोरेजिया मतलब समझे ना,
जब फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पे एबनॉर्मल वे में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही। एक होता है नॉर्मल ब्लीडिंग होना, एक होता है बहुत हेवी ब्लीडिंग होना। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनोरेजिया। और इसके अलावा कुछ बीमारी है जैसे कि पेप्टिक अल्सर या कोलोन कैंसर। अगर कोई इंसान को इस टाइप की बीमारी हो गई है तो ये चांस है कि उसको फ्यूचर में अनीमिया भी हो सकता है। अब आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ अनीमिया, मतलब किस प्रोसेस से बॉडी में अनीमिया का डेवलपमेंट होता है। तो पहला स्टेप होता है आयरन की कमी हो जाना या विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमी हो जाना। ये मेन रीजन होता है, बट इसके अलावा कोई भी और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी जस्ट पहले मैंने आपको पूरी इटियोलॉजी का, पूरे काउज, पूरे रीजन का लिस्ट बता दिया है अनीमिया किस किस रीजन से हो सकता है। बट मेनली फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आयरन, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिस वजह से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का नंबर डिक्रीज करने लग जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन आपका ब्लड आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड से ही बना होता है। तो जैसे ही इसकी कमी होती है तो हीमोग्लोबिन का नंबर डिक्रीज करने लगता है, और इस वजह से आरबीसी का नंबर डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि आरबीसी हीमोग्लोबिन से बना होता है। और जैसे ही बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का नंबर डिक्रीज कर जाता है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आरबीसी और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता था, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता था। जैसे ही आरबीसी और हीमोग्लोबिन का नंबर डिक्रीज करता है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज कर जाता है, और इस वजह से एक कंडीशन हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं टिश्यू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें टिश्यू तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। आई होप आपको हाइपोक्सिया मतलब समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली मैं समझा देती हूँ। हाइपोक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे सेल तक, हमारे टिश्यू तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। मतलब हमारे सेल में, हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। इसके बाद हमारे बॉडी में सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, जैसे फटीग, थकान महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ग्लॉसाइटिस, जुबान में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जुबान में सूजन हो जाएगा, पीका, आइस की क्रेविंग होगी, मतलब आइस खाने का मन करेगा, स्किन पेल कलर का हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस था आपके बॉडी में अनीमिया का डेवलपमेंट का। तो यही था पैथोजेनेसिस ऑफ अनीमिया, मतलब इसी प्रोसेस से आपकी बॉडी में अनीमिया का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट स्टेप में आयरन की कमी हो जाती है या विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। बट इसके अलावा और भी कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब इसके अलावा और भी कोई इटियोलॉजी, कोई काउज, कोई रीजन हो सकता है। मैंने पूरा लिस्ट बता दिया है आपको जस्ट पहले इटियोलॉजी का। बट मेनली आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का नंबर बॉडी में डिक्रीज कर जाता है। और आरबीसी किसका बना होता है? हीमोग्लोबिन का बना होता है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन का नंबर डिक्रीज करता है तो आरबीसी का भी नंबर बॉडी में डिक्रीज कर जाता है। और आरबीसी का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो जैसे ही आरबीसी हीमोग्लोबिन का नंबर डिक्रीज करता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज कर जाती है, मतलब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता है, और इस वजह से एक कंडीशन हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें टिश्यू तक, सेल तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, मतलब टिश्यू में, सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस वजह से बॉडी में कुछ सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। फटीग मतलब थकान महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ग्लॉसाइटिस, जुबान में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जुबान में सूजन हो जाएगा, जुबान रेड कलर हो जाएगा, इसी कंडीशन को कहते हैं ग्लॉसाइटिस। पी का आइस की क्रेविंग होगी, मतलब आइस खाने का मन करेगा, स्किन पेल कलर का हो जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस था आपके बॉडी में अनीमिया के डेवलपमेंट का। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया पे, मतलब क्या क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना होता है अनीमिया के केस में। फर्स्ट है आयरन रिच फूड,
मतलब वो फूड खाना होता है जिसमें बहुत सारा आयरन हो। एग्जाम्पल हो जाएगा मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। विटामिन B12 रिच फूड खाना होता है, मतलब वो फूड खाना होता है जिसमें बहुत सारा विटामिन B12 है। एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क, मीट, एग, फिश। उसके बाद फॉलिक एसिड रिच फूड खाना होता है, मतलब वो फूड खाना होता है जिसमें बहुत सारा फॉलिक एसिड हो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन सी का इंटेक करना होता है। विटामिन सी खाने से बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? आयरन से बना होता है। तो जैसे ही आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन आरबीसी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ब्लड लॉस को कंट्रोल करना होता है, मतलब एक्सीडेंट वगैरह से बचना होता है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लेना होता है, प्रॉपर स्लीप लेना होता है। हर इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटा सोना जरूरी है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को हाई आयरन एंड फॉलेट डाइट देना होता है, मतलब जो वुमेन प्रेग्नेंट है उसको ऐसा फूड दो जिसमें बहुत सारा आयरन हो, बहुत सारा फॉलिक एसिड हो। और जो वुमेन बच्चे को मिल्क फीड करवा रही है, मतलब लैक्टेटिंग वुमेन, उसको भी बहुत ज़्यादा आयरन और फॉलिक एसिड वाला डाइट दिया जाता है ताकि बॉडी में आयरन की कमी ना हो। अगर कोई फीमेल मेनोरेजिया के कंडीशन से सफ़र कर रही तो सबसे पहले तो उसे मेनोरेजिया ठीक करना होता है। अभी मैंने आपको बता दिया है मेनोरेजिया क्या होता है, एक बार और बता देती हूँ। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जब फीमेल बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनोरेजिया। अगर कोई फीमेल मेनोरेजिया के कंडीशन से सफ़र कर रही है तो सबसे पहले तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अनीमिया हेवी ब्लड लॉस की वजह से भी होता है। अगर कोई इंसान पेप्टिक अल्सर और कोलोन कैंसर जैसी बीमारी से सफ़र कर रहा तो सबसे पहले तो उसे इसे ठीक करना चाहिए, बिकॉज ये अनीमिया का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कॉज है। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया, मतलब कौन कौन सी मेडिसिन देंगे अनीमिया को ठीक करने के लिए। देखो, अनीमिया मेनली 3 रीजन की वजह से होता है। आयरन की कमी की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। तो इन तीनों को ठीक करने के लिए हम अलग अलग मेडिसिन देते हैं। फर्स्ट है आयरन थेरेपी, ये आयरन की कमी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। सेकेंड है विटामिन B12 सप्लीमेंट, ये विटामिन B12 की कमी को ओवरकम करने के लिए दिया जाता है। थर्ड है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, ये फॉलिक एसिड की कमी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। देखो, आयरन थेरेपी भी 2 टाइप का होता है, ओरल, पैरेंट्रल। ओरल मतलब वो मेडिसिन जो डायरेक्ट माउथ के थ्रू पेशेंट इनटेक करता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा फेरस सल्फेट। पैरेंटल मतलब वो मेडिसिन जो इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा आयरन सुक्रोज। अब आते हैं विटामिन B12 के सप्लीमेंट पे, मतलब ये वही विटामिन होती है जो विटामिन B12 की कमी को ओवरकम करने के लिए दिया जाता है। ऑब्वियसली विटामिन B12 का सप्लीमेंट है तो विटामिन B12 की कमी को ये ठीक करेगा। इसका एग्जांपल है साइनोकोबालामीन। थर्ड है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, इसका एग्जांपल हो जाएगा ओरल फॉलिक एसिड टैबलेट, ये फॉलिक एसिड की कमी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। इतनी सारी मेडिसिन है, याद करने में परेशानी आती है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है। ऑफिस, ऑफिस के OF से हो जाएगा ओरल फॉलिक एसिड टैबलेट। ऑफिस के F से हो जाएगा फेरस सल्फेट। ऑफिस के I से हो जाएगा आयरन सुक्रोज। ऑफिस के C से हो जाएगा साइनोकोबालामीन। इसका नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगी। सुनना, थैंक यू। कोई सुन, अब फॉर्मेलिटी मत कर, बस कमेंट सेक्शन में जाके ये बता दे कि तुझे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, और तुझे समझ आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, बाय, मैं चला अनन्या से मिलने।